हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशिका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर सिंपल है, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है इसको। ये सिंपल है, अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर्स में डाउट रहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलीगन से। देखो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस। अब आप देखिए, कभी आप दो ऐसा कोई शेप बनाइए जो मतलब पूरा बंद हो जाए। अब वो तो लाइंस को फॉर्म करके जैसे अगर जो भी शेप लाइंस को फॉर्म करते हैं और उससे कोई कर्व बन जाता है, कर्व यानी वो बंद हो जाता है चारों ओर से, यानी कहीं से भी वो पूरा बंद हो जाता है, बट वो लाइन से बना हुआ होता है, तो उसको हम पॉलीगन बोल देंगे। जैसे ट्राइएंगल, ये सबसे लीस्ट नंबर का पॉलीगन है, लीस्ट नंबर का पॉलीगन है। जैसे ये यहाँ पे ट्राइएंगल, और अगर आप दो लाइन का पॉलीगन बनाए तो बनेगा, ये देखिए, उसके लिए एक लाइन ज़रूरी है। ओके, तो दो लाइन का पॉलीगन कभी पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। जो कुछ ऐसी तीन ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं होती। देखो ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइंस तो हम इनको बोलते हैं जो साथ होती है, बट ये तो पैरेलल नहीं है, सीधी ऐसे नहीं है, बट ये ऐसे है, तो इसको ये है पैरेलल नहीं है, ये ट्राइंगल। ओके, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, द थ्री साइड्स ए बी, बी सी, ए सी एंड एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी denoted by a angle A, angle B and angle C together is known as six part or elements of triangle ABC। तो ये सिंपल है, ए बी और सी इसकी ये जो क्या हो जाएंगे, इसके एंगल है। एंगल जैसे ए बी सी एक एंगल फॉर्म कर रहा है, बी ए सी एक एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल फॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल विद थ्री कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड थ्री इक्वल एंगल्स। सिंपल है, आपको इसको ज़्यादा वैसे नहीं लेना है, बस जो एक ऐसा ट्राइंगल जो इक्वल हो, बस सिंपल, जो इक्वल हो, और यहाँ से भी एक एंगल फॉर्म कर रहा हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक ही एंगल बना रहा हो इतनी ही डिग्री का, तो उसको हम बोल देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो मार्क है ना, ये वाले, ये इंडिकेट करते हैं इक्वालिटी को, यानी ये इक्वल है। जैसे हम एक ये बनाते हैं, ये एक मिनट, ट्राइंगल नहीं लग रहा, हम इससे बना देते हैं। इस एरो को ज़्यादा गौर मत करिएगा, हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। सपोज करिए ये ट्राइंगल है, तो अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, ये देखिएगा, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, और मैंने इसके यहाँ और यहाँ साइन ही लगाया, बट यहाँ नहीं लगाया, यानी ये इक्वल नहीं है। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंपल है, जिसकी दो लेंथ सेम हो, बट जो तीसरी है ना वो सेम ना हो। जैसे ये दो लाइन है ना, ये सेम है, मैंने अभी आपको बताया ये सेम है, बट ये वाली जो है ये सेम नहीं है, तो इस पर ये वाला साइन नहीं लगा रखा, बट ये सेम है, तो हमें दिखने में भी पता लगता है, बट हम एक्चुअली उसको मेज़र करें तो अगर ये दोनों सेम आए, इसका मतलब क्या है, और एक सेम ना आए, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो। स्केलेन ट्राइंगल, तो देखो स्केलेन ट्राइंगल होता है अ ट्राइंगल दैट हैज़ नो कॉन्ग्रुएंट साइड्स।
जो इक्वल नहीं हो, बस सिंपल है, जो इक्वल नहीं हो। यहाँ से भी इक्वल नहीं है ये ट्रायंगल, यहाँ से भी इक्वल नहीं है, यहाँ से भी इक्वल नहीं है, सिंपल है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। एंगल के बेस पे ट्रायंगल देखेंगे अब हम। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, तो देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल हैव 3 एक्यूट एंगल्स। ये मतलब इसके जो ये एंगल्स है ना, ये एक्यूट है सारे। क्या है? एक्यूट। जो 90 डिग्री से कम हो उनको हम एक्यूट बोलते हैं। तो उनके सारे जो ये मतलब एक जिसके तीनों साइड ही एक्यूट हो, सिंपल है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एक्यूट तो आपने समझ पढ़ा ही होगा, एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। ओके। राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है? जिसके जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा हो, देखो हैज़ ओनली वन ही राइट एंगल हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ट्रायंगल में पूरे दो राइट एंगल हो? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हैज़ ओनली वन राइट ट्रायंगल हैज़ ओनली वन राइट एंगल। देखो राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो ये जो बॉक्स है ना, आपको अगर ये बॉक्स कहीं दिखे कोई भी एंगल, कैसे ये इंडिकेट करता है कि ये राइट एंगल है। तो अगर आपको सपोज़ करो इधर इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू दी हो, बट इसकी वैल्यू नहीं दी हो, तो और एक बॉक्स बना दिया हो, तो मतलब समझ जाइएगा वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल तो क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है वन। देखो वन ही होता है ये भी, बस जो एक्यूट एंगल होता है वो 2 हो सकते हैं। कितने? एक ट्रायंगल में। अरे हाँ, तो देखो ये एक्यूट एंगल ये बन रहा, ये क्या होता है? लेस देन 180 डिग्री होता है। ओके। एक्यूट एंगल, ये वाला जो फॉर्म हो रहा है एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या कंडीशन है इस प्रॉपर्टी? क्या कहती है ये कि जो सम है ना एंगल्स का, वो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी मतलब 180 डिग्री सम होना चाहिए ट्रायंगल का। ओके। तो देखिएगा, बस हम a प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं तो उसका आंसर 180 ही आना चाहिए। ये कंडीशन है इस प्रॉपर्टी की। ओके। तो ये समझ आइए आपको प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी सम ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। अब हम देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। सपोज करिए आपको यहाँ पे इन दो की वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे आपको x दे रखा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू सपोज करिए यहाँ हम दे देते हैं 60 और यहाँ दे देते 30 डिग्री। सिंपल। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर इनकी इतनी है तो इसकी कितनी होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब इसको हमें अगर इसको अंदर वाले इंटीरियर जो एंगल है उनको अगर हम उनका अगर सम निकालेंगे, वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा? एंगल मेज़र हो जाएगा। ओके। तो वो उतनी डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री आ रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है ना? ओके। तो ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा।
ये प्रॉपर्टी मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है इस प्रॉपर्टी में आके। देखो सारे चैप्टर्स इजी है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ना सबका मतलब बच्चों का एकदम है ना ऐसा दिमाग ख़राब कर देती है। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट side is equal to the sum of squares of remaining two sides। देखिएगा इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम क्या नाम से शो करते हैं, एच, हाइपोटेनस लाइन, राइट। वो इस लाइन को नीचे को हम जानते हैं, ये नीचे जैसे कोई चीज़ सरफेस होता है उसको हम बेस बोल देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा एकदम, बेस, ठीक है। और इधर जो वाली जो होती है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, सिंपल। उसको हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिंपल है। ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, सिंपल। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं अगले वीडियो में इसके थोड़े वर्कशीट्स में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लेके आऊँगी ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको इस चैप्टर को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होने समझाया है, और वो भी बहुत कम टाइम में। एज़ यू कैन सी 12 मिनट्स में मैंने आपको इसको समझा दिया है। चैप्टर को समझने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।